संस्कारी लड़के से शादी करें या क्रिएटिव लड़के से, एक बोल्ड और नए ज़माने के लड़के से, ये सवाल है। और ये 2 एग्जाम्पल से निकल के आया है। एक बच्ची ने पूछा है, मैं दोनों टाइप के लड़कों को जानती हूँ जिनकी शादी किसी न किसी से हुई है और दोनों ही बहुत खुश नहीं लग रहे हैं। एक तो संस्कारी शादी हुई है जिसमें कि लड़का लड़की को पहले न मिला, खाली फ़ोटो देख ली, थोड़ा एक बार देखा दिखाई हो गई और शादी के बाद बातचीत हुई, आराम से लाइफ चली। अब तो बच्चे भी हैं बट काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। और एक दूसरा जो बोल्ड और क्रिएटिव लड़का था जो कि शादी के पहले खूब मिले जुले और उनका रिलेशनशिप भी हो गया, उसके बाद फिर शादी हुई और अब जाकर के करीब 3-4-5 साल पहले 5 साल हो गए उनकी शादी को और अब उनका डिवोर्स होने को मौका आ गया है। तो कैसे लड़के से शादी करें कि लाइफ स्टेबल हो, खुश हो और इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो। जब हम किसी को भी संस्कारी या क्रिएटिव मान के चलते हैं तो हम उसकी डायनेमिक्स को भूल जाते हैं कि हर आदमी ज़िंदा है और मूविंग है और बदल रहा है। जैसे कोई बहुत हट्टा कट्टा आदमी हो तो हम ये बोलेंगे हेल्दी आदमी से शादी कर रहे हैं। कोई आदमी दुबला पतला हो तो हम उसको बोलेंगे दुबले पतले से शादी करें। लेकिन वो आदमी ज़िंदगी भर हट्टा कट्टा या ज़िंदगी भर दुबला थोड़ी रहेगा। वो तो कभी न कभी बीमार हो सकता है, कभी न कभी वो खा करके मोटा हो सकता है, कभी पतला हो सकता है। बहुत सी चीज़ें उसके बॉडी के साथ हो सकती हैं और ये तो बात हो रही है उसके स्वभाव की। और शादी क्या है? शादी थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन है। लोग अभी भी ज़्यादातर बच्चे यही मानते हैं, दुनिया के लोग यही मानते हैं कि शादी 2 परिवारों का मेल है और इसके बहाने बहुत से लोग अपना बहुत उल्लू सीधा करते हैं। बहुत से लोग ऑब्वियसली अपना, जैसे माँ बाप हैं, पैसे हैं तब भी नहीं है तब भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने कितने रॉयल तरीके से शादी की है। बहुत से लोग अपनी अंदर के जो बोझ होता है वो बोझ हल्का करने के चक्कर में शादी करते हैं कि मेरे सर पे लड़की है, उसकी शादी हो जाए तो किसी तरह से निपट जाए। जैसे मैं एक भाई साहब कहते हैं मेरी बेटी बस ससुराल चली जाए उसके बाद मेरा काम ख़त्म। जैसे कोई आदमी नहीं, सामान होता है ना, अपने दुकान में से सामान ला करके ग्राहक के घर छोड़ दिया उसके बाद मेरा काम ख़त्म। तो ये आपको देखना, अपने आप से पूछना है कि आपके लिए शादी क्या है। और सक्सेसफुल शादी का सीक्रेट इससे नहीं आता है कि लड़का संस्कारी है या बोल्ड है या क्रिएटिव है। दोनों में ही चांसेस हैं बिगड़ने के। जैसे कोई भी लकड़ी में दीमक लग सकती है। सीक्रेट क्या है? उस लकड़ी का देखभाल करना, टाइम टाइम पर उसको पॉलिश करना, उसको यूज़ करना। डिवोर्स के बहुत से कारण होते हैं, ब्रेकअप्स के बहुत से कारण होते हैं, फाइट के बहुत से कारण होते हैं। तो जब तक आप उनके ऊपर ध्यान दे करके उसको ठीक नहीं करोगे तब तक आपके चांसेस शादी के बिगड़ने के हैं। लेकिन एक और चीज़ मुझे समझ में आई है, और बहुत से लोग केवल इसलिए शादी अटेंड करते हैं या करते हैं कि वो दिखा सकें कि हम कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को, और उतना ही ग्रैंडियोरिटी के साथ शादी करते हैं। जैसे एक भाई साहब को मैं जानता हूँ जिनकी अभी बहुत स्ट्रगल चल रही है, बच्चे की बहुत स्ट्रगल चल रही है, हो सकता है डिवोर्स हो जाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जितनी भी पूरी पूंजी थी उसका 75-80% खर्च कर दिया, और अब उनकी बेटी जब अलग हो जाएगी और शायद फिर से शादी करनी पड़े तो बहुत परेशान थी क्योंकि अब तो पैसे बचे ही नहीं हैं। बहुत से लोग इसलिए शादी करते हैं क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उस लड़के से और उस लड़की से कि तुम लोग क्यों शादी कर रहे हो? क्योंकि कोई और करा रहा है। जब तक कोई और आपकी शादी करा रहा है तब तक कोई और आपकी ज़िंदगी की खुशी और दुख का कारण होगा। आप खाली गुलाम रहोगे। एक ही तरीका है, आप उसमें से फ्रीडम निकाल सकते हो, और वो अपने आप से पूछिए कि मैं किस टाइप का हूँ। जैसे अभी एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि मैं कैसे कंफर्म करूं कि वो लड़का जिससे मैं शादी मेरी पक्की हो रही है वो उस टाइप का है जैसा मैं चाहती हूं। मैंने कहा फ़ोन करके बात कर ले। बोलती अभी तो लड़के को ख़राब लग जाएगा, क्योंकि मेरे पिताजी कह रहे थे लड़का बहुत संस्कारी है। संस्कारी मतलब लड़का इंटरेस्टेड नहीं बात करने में। मैंने कहा तू इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज कर दे, हेलो हाय कर ले, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर दे दे और बात कर उससे। बोलती है क्या बात करूँ? मैंने कहा सिंपल सी बात कर ले। 2 तरह की लड़कियाँ होती हैं। एक वो होती है जो संस्कारी होती हैं, जो लंबी लंबी घूंघट करने को तैयार होती हैं, साड़ी पहनने को तैयार होती हैं, जा जाकर घर में खाना बनाने को तैयार होती हैं, सब कुछ जैसे नौकरानी करती है वैसे करने को तैयार होती हैं, मुंह पे मेकअप लगा करके हस्बैंड की खूब सेवा करती हैं और जैसा हस्बैंड कहता है वैसा करती हैं, और उसमें फिर धीमे धीमे मर जाती हैं, घुट जाती हैं। एक संस्कारी लड़की को मैं आज रोते रोते मुझसे बात करी थी, बोलती भैया कभी कभी मेरे हस्बैंड आते हैं और गुस्से में शराब पी कर आते हैं और कट्टा मेरे सर पर रख देते हैं, मैं तो छोड़ के जा रही हूँ। ये लखीमपुर की बात है, आज ही की बात हुई। दूसरे, मैंने उसको बोला दूसरा लड़की के बारे में बता देना कि ऐसे लड़की होती है जो लड़का और लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और लड़की लड़के के माँ बाप को रिस्पेक्ट करती है, लड़का लड़की के माँ बाप को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि एक दूसरे को वो अफेक्शनेट है।
और इसके ऊपर बड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। इसमें हर आदमी को अपने इमोशंस पे काम करना होगा। हम कैसे सामने वाले को रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे बीवी पति को हेल्प कर सकती है, पति बीवी को हेल्प कर सकता है उसके सेल्फ रिस्पेक्ट में, उसके करियर में, उसके डिसीजंस में, बड़े बड़े डिसीजंस में, बच्चा करना है कि नहीं करना है, वो सब का सब दोनों मिल करके पहले टीम बनाएं। तो ये दूसरी वाले टाइप की शादी होती है। और तुम किस टाइप की शादी करोगे? ऑब्वियसली जब आप दो बोल देंगे तो आप ये बोल रहे हैं साफ साफ कि मैं दूसरी वाले टाइप की शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो लड़का डर जाएगा। अगर संस्कारी लड़का है तो डर जाएगा, और डर जाएगा तो राम राम, वो अपने आप ही चला जाएगा। और ऐसे 10, 15, 20 लड़के जब आपको मिलेंगे, उसमें से कोई एक ऐसा लड़का मिलेगा जो कि खुशी के बारे में पागल हो जाएगा, बोलेगा ऐसे मैंने सोचा ही नहीं था। अगर मैं अपने आप को पीछे जाके देखता हूँ तो यही लगता है। अगर मैं आज फिर से 20-30 साल, 10-15 साल पीछे जाऊँ, 20 साल की उम्र में जाऊँ और लड़की मुझे मिले, और मैं जितना मेच्योर आज उतना मेच्योर अगर उस टाइम हो जाऊँ, तो फिर मैं तो एकदम क्लियरली उस बिल्कुल जो पसंद माँ बाप करेंगे उन्हीं से शादी करूँगा। लेकिन उससे पहले खूब बातें करूँगा कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। और चूँकि अब तो हम लोग पर्दा फाश पढ़ रहे हैं मीडियम में, तो झूठ और सच का पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, बिकॉज पूरे साइन सिम्टम मालूम पड़ जाएंगे। तो कम से कम हम अपने आप को बचा लेंगे। हम लोगों को ये भी लगता है कि पता नहीं लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे टाइप का, लेकिन क्या हम लोग दवाई के बारे में ऐसा सोचते हैं कि मेरे टाइप की दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी, जो दवाई मिल रही है उसी को खा लो? शादी ज़िंदगी भर की दवाई है, हर रोज़ की दवाई है। इसलिए सोच समझ करके अपनी डायग्नोसिस बनाइए पहले कि आप किस टाइप के हैं। क्या आपको घर की खैर इसमें मतलब बोलने की भी बात नहीं है यार, ये तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता। हर आदमी खाना बनाना चाहता है, हर आदमी काम करना चाहता है, साफ़ सुथरे घर में रहना चाहता है, लेकिन कोई भी आदमी नौकर नहीं बनना चाहता। यहाँ तक कि नौकर भी नौकर नहीं बनना चाहता। वो तो मजबूरी में लोग काम करते हैं क्योंकि पैसा रुपया नहीं है। और जहाँ तक रही ये जो शादी की बात है, वो तो मुझे लगता है कि इट शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि कैसे आप अपने आप को समझ सके और अकॉर्डिंगली आप अपने एक ही आदमी के साथ बात करनी है आपको, होने वाले हस्बैंड या होने वाली वाइफ के साथ। और केवल रिजेक्ट करते जाइए जिसको आप पसंद नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं करता उसको रिजेक्ट करते जाइए। लेकिन शादी के बाद खूब काम करिए, बिकॉज मैंने बहुत से मॉडर्न बच्चों को देखा है, वो भूल जाते हैं कि करियर का देखभाल करते करते, जैसे एक कपल को मैं जानता हूँ, बीवी रहती है बेंगलोर में, हस्बैंड रहता है बॉम्बे में, बीच बीच में कभी कभार मिलते रहते हैं, और फिर धीमे धीमे हस्बैंड का कहीं और अट्रैक्शन हो गया और फिर अब अफेयर हो गया। तो उसमें भी आपको चाहे संस्कारी हो चाहे मॉडर्न हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप पर काम नहीं करेंगे, अगर मैं ही आज डिसाइड करता हूँ कि नहीं मुझे बॉम्बे जाके रहना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपना कुछ काम करना है, मेरी वाइफ यहाँ रहती है, तो हम लोग धीमे धीमे इमोशनली एक दूसरे से कट जाएंगे। तो आपको सेंसिटिवली, जैसे आपको अपना मकान, अपनी ज़मीन, अपना बाइक, अपना घर, हर चीज़ को सेव करना होता है, सर्विसिंग करनी होती है, साफ़ रखना होता है, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, जंग लग जाएगा। हम ऐसे अपने न हस्बैंड वाइफ को न बच्चों को ट्रीट नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं वो लोग खुश भी रहते हैं। तो उनको समझो, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हुई हो चाहे लव मैरिज हुई हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड और देखिए कि रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है या उसको तोड़ देना चाहिए। और एक बार लगता है कि नहीं इस आदमी की वजह से मेरा माइंड, मेरा बॉडी सब कुछ टॉर्चर हो रहा है, तो राम राम कह दीजिए। उसके बाद देखिए लाइफ कहीं ना कहीं आपके लाइफ आपको तभी हेल्प करती है जब आप बोल्ड होते हैं। जैसे पानी में आप गिर गए या कहीं जंगल में फंस गए और आप बैठे हैं कि कोई ना कोई आके बचा ले मुझे, तो कोई नहीं बचाता। ज़्यादातर लोग दुखी और परेशान होते हैं तो इंतज़ार करते हैं कि कोई ना कोई बचा ले। दो चीज़ें करिए आप, एक तो खूब दिमाग लगाकर समझने की कोशिश करिए, और दूसरी ये जो दिमाग में ना एक ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर चलता है कि उसकी गलती थी, उसने किया था, इसकी वजह से हम अपनी इम्प्रूव्ड सिचुएशन के बारे में सोच नहीं पाते कि हम कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। कोरोना का टाइम चल रहा है, अरे चोर उचक्के भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी आज ही किसी बंदे ने मेरा फ़ोटो फेसबुक से हैक किया, निकाल करके अपना एक अकाउंट बनाया, नाम लिख लिया आशीष शुक्ला, नीचे लिख दिया स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और उसने हमारे दोस्तों को मैसेज करना शुरू कर दिया फेसबुक पे कि भैया 10,000 रुपये डाल दो। तो अब जब चोर उचक्के अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए क्या मेहनत नहीं करनी चाहिए? आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं अब क्या सेंटेंस अपने पति से बोल रही हूँ, या कौन सा सेंटेंस मेरा पति मुझसे बोल रहा है, उसको कैसा महसूस होगा अगर मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, तो उसको मैं कैसे जा कर के और ये सब चीज़ समझ से आता है, किसी के बताने से नहीं आता है। तो किस टाइप के लड़के से शादी करना चाहिए? जिसको समझने का मन करता है आपको। जैसे लोग पैशन खोजते हैं करियर के बारे में, ऐसे ही आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपका पैशन है,
पैशन मतलब ये नहीं कि आपके साथ शादी कर लिया बस सेक्स कर रहे हैं बस। पैशन मतलब सामने वाले को हर रोज़ समझना, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को समझना, और एक बार आपको समझ में आएगा तो आप और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। एक फिल्म है, आप देखिएगा, 2 फिल्में देखिएगा, एक चुपके चुपके, उसमें धर्मेंद्र हैं जो कि एक प्रोफेसर थे, ड्राइवर बन के जाते हैं अपनी, देखी होगी आपने, तो उसमें वो बाद में बोलता है, जब वो गाना गाते हैं धर्मेंद्र, तो बीवी बोलती है अच्छा तुमने मुझे कोई बताया नहीं कि तुम गाना गाते हो, तो बोलता है पति की क्वालिटीज़ धीरे धीरे उजागर होनी चाहिए। तो बात सही है। जैसे जैसे आप अपनी वाइफ को शादी के 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 साल बाद भी जब आप सरप्राइज़ करेंगे, उसको समझेंगे तो नई नई सरप्राइजेस करेंगे। वाइस वर्सा वाइफ को भी खूब मेहनत करनी होती होगी कि आपको कैसे समझे, लेकिन मेहनत आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी को बहुत बहुत प्यार करते हैं, जब उसके साथ आपकी टीम है। मालूम पड़ा पति जो है वो तो माँ का अभी तक चंगुल में बच्चा बैठा है, और बेटी जो है अभी तक अपने माँ या बाप के साथ रोती, इसका मतलब अभी तक उनकी टीम नहीं बनी है। मेरी और रिम्पी की जो लाइफ है वो हम कहते हैं हमारा घर यहाँ लखीमपुर में है। कभी रिम्पी नहीं बोलती कि मेरे घर के बारे में तुम ऐसा क्यों बोलते हो। मैं रिम्पी को बोलूँ तुम मेरे घर के बारे में ऐसा, मतलब मेरा माँ बाप का घर या उनके माँ बाप का घर। आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि मैं उसी आदमी से शादी करूँगी जो आदमी मेरे साथ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक कि हमारी टीम नहीं बन जाती। एकदम फेविकॉल का मजबूत बॉन्ड नहीं देखा आपने, इसको हाथी का ऐड आता था, उसमें राजू हिरानी ऐड करते थे, उसको हाथी भी नहीं खींच पाता था। जो हस्बैंड या वाइफ आपके साथ ऐसा बॉन्ड बनाने को तैयार है, 7 फेरे ऐसा जोड़े कि फिर बाद में कोई नहीं तोड़ न सके। मतलब जब कोई भी मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलता है, अब तो खैर बोलता भी नहीं, किसी की हिम्मत भी नहीं है, उसको मैं सुनता हूँ, उसके बाद में वो अब बोलता ही नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। सब जानते हैं कि मैं पागल हूँ अपनी बीवी के लिए। तो जो आदमी आपके लिए बहुत पागल हो, जो औरत आपके लिए बहुत पागल हो, ऐसे आदमी और औरत के साथ शादी करना है। उसके बाद, शादी के बाद आपको काम करना है कैसे मैं अपने आप को मोनोगैमी के लिए तैयार करूं। इट्स ए ट्रेनिंग। मोनोगैमी समझते हैं ना, आपको एक लड़की के साथ ही सेक्स करना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी के साथ रहना है ज़िंदगी भर। अगर कोई आदमी या कोई औरत आपको ज़रा सा हिंट करता है, ज़रा सा लाइक करता है, ज़रा सा आपको अप्रोच करता है, तो उसके लिए जाना, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। वो बड़ा आसान है, बहुत मज़ेदार भी है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि आपने कभी रियाज़ नहीं किया। एक बार आप जब शादी कर लेते हैं, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग चालू होती है सेकंड लेवल की, कैसे आप अपने आप को सेक्सुअलिटी के लिए, मोनोगैमी के लिए तैयार करें। जैसे आप करियर के लिए तैयार करते हैं, जैसे बिजनेस के लिए तैयार होते हैं, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी के तैयार होते हैं, ऐसे ही आपको अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। और वो तपस्या जॉयफुली होता है, खुशी खुशी होती है। जिन लड़के या लड़कियों का मैं देखता हूँ ब्रेकअप हो रहा है, वो दिखाई दे जाता है कि सालों से दोनों के बीच में क्रॉनिक मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे को, इनफैक्ट इतने ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं। एक डॉक्टर साहब मेरे घर पे कुछ दिन पहले आए थे, बोलते हैं मेरी बीवी को और उसके घर वालों को पता नहीं मैं कहाँ हूँ, रहता हूँ लखीमपुर में रहता हूँ, किसी को पता नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोलती है मुझे मरवा देगी। मैंने कहा डिवोर्स ले लीजिए। बोलते डिवोर्स देने को तैयार नहीं। बोलती अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं ना डिवोर्स दूंगी ना उसको जीने दूंगी। और ये तो ये आदमी बोल रहा है, यही उस औरत की भी कहानी होगी बेचारी की। तो जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको आप ध्यान नहीं देंगे तो वो कैंसर की तरफ बढ़ती जाती है और वो दुश्मनी बन जाती है। बिकॉज जो आदमी से आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, वही आदमी जब आपको धोखा देता है तो बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन ये सब बहुत दूर की बात है, बहुत बाद की बात है। एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर है। एकदम अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर में ज़रा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी वाइफ ज़रा सा दुखी है तो आप समझो क्या, क्यों दुखी है, क्या परेशान है, उसको बाद में फुलफिल करना, बाद में सॉरी बोलना। हम लोग सॉरी पहले बोल देते हैं, अच्छा जो भी गलती हुई सॉरी। कौन सी गलती हुई, पहले समझे तो। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप बी वेरी, जैसे रिपी ने कहा मुझे यार चट गई हूँ, मुझे घूमने जाना है। इसका मतलब ये है कि आपकी बीवी नहीं, आपका हाथ या आपका नाक या आपका सर में थोड़ा सा दर्द है, उसको हेल्प करिए। हम लोग गए घूमने के लिए, कुछ नहीं किया, खाली फ़ोटो खींच करके आ गए खेत में। तो हर छोटी छोटी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको बड़े बड़े इंतज़ाम नहीं करने पड़ेंगे। और वहीं पर जब आप उसको बोलते हैं ना, ब्रोकन विंडो थियरी बोलते हैं, पता है आपको? एक है ब्रोकन विंडो थियरी। वो बोलता है जिस जगह पर, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस घर में एक शीशा टूटा हुआ है और कई दिन तक टूटा हुआ है, फिर वहाँ पर चोरी भी होगी, वहाँ पर मर्डर भी होगा, वहाँ पर रेप भी होगा। क्यों? बिकॉज चोरों को मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, कोई केयर नहीं करता। जैसे भी आप यहाँ पर आएंगे, लखीमपुर में से जब आएंगे तो वी मार्ट है, वी मार्ट के बगल में कोई एक होटल है ऊपर, और उस होटल का नाम है ग्रैंड सेंटर करके, और उस ग्रैंड सेंटर का सी गायब है। तो अब सी गायब इसलिए बिकॉज कोरोना चल रहा है, कोई होटल का देखभाल करने वाला नहीं है। और वो जो ऊपर लगा है स्टील का सी, वो बड़ा महंगा है। आजकल मैं आपको ही ब्रांडिंग के बारे में सोच रहा हूँ, तो सी अब बनने में आएगा कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का आएगा सी।
अब कौन लगवाए, छोड़ो जाने दो। लेकिन अगर यही ब्रांड अमेज़ॉन का होता है, गूगल का होता, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो ठीक करते खड़ा। तो ऐसे ही जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जब वो छोटा सा क्रैक होता है, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा क्रैक होने वाला है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसको बोलते हैं ब्रोकन विंडो थियरी। अगर आपने विंडो ठीक कर दिया वहाँ का, तो वहाँ पर ना रेप होगा ना मर्डर होगा, बिकॉज वहाँ पर आसपास के लोगों को पता है कि ये जगह ऐसी नहीं कि जाकर वहाँ पर हम ड्रग्स ले सकते हैं, यहाँ पर छुप सकते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट थियरी, मैंने मैल्कम ग्लैडवेल की उसमें पढ़ा था, और तब से मुझे समझ में आ गया, अगर आप चाहे बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, आप अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, या कोई आप इवन स्पिरिचुअली बहुत एडवांस होना चाहते हो, वर्क ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। हम लोग सोचते हैं बड़ी चीज़ों पे काम करेंगे, बड़ा डिसीजन ले लें कि हम अरेंज लड़के से, संस्कारी लड़के से शादी करेंगे, या हम एक मॉडर्न लड़के से शादी करेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद भी आपको छोटी छोटी चीज़ों में काम करना होगा। हो सकता है आपको उस लड़के की ऐसी कोई हैबिट ख़राब लगती है, जैसे मुझे एमपी के बारे में लगा कि नहीं, उनको गाड़ी खरीदनी है, महंगी गाड़ी खरीदनी है, अब मुझे गाड़ी का समझ में नहीं आता, तो हम लोगों ने बात करते 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 3 साल तक टाल दिया, जब तक कि थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो गए। तो ऐसे ही आपको बात करते करते बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी, और उसको आपको खुशी मिलेगी, डिस्कवरी होगी आपकी रोज़। और जब आप हस्बैंड या वाइफ से रोज़ इस तरह से सरप्राइज होंगे जैसे आपको नई हॉलीवुड की मूवी मिल रही है, हर रोज़ कोई नई सीरियल चल रही है, वेब सीरीज़ चल रही है, जो कि अब तो 13 साल की वेब सीरीज़ है, तो उस आदमी के साथ शादी करिए जिसके साथ हर रोज़ की लाइफ क्या है, एक नई नेटफ्लिक्स की या अमेज़ॉन की वेब सीरीज़ है जो एकदम मज़ेदार हो रही है, बोरिंग नहीं होती है, जिससे आप हर चीज़ शेयर कर सकें। जिस आदमी के साथ शेयर करने में डर लगता है, वो आदमी घूरता है, अच्छा तुम इतनी किस कॉलेज से पढ़ी हो, तुम्हें ये नहीं आता है। जो आदमी शुरू में ही ऐसा रिएक्शन देना शुरू कर दे, उसको बोलिए ये हमारा हस्बैंड नहीं बन सकता, ये हमारे स्कूल का टीचर बनेगा जिसकी क्लास में कभी अटेंड नहीं करूँगी। बहुत से हस्बैंड टीचर ही होते हैं, सिखाते रहते हैं, बहुत सी बीवियाँ हस्बैंड के टीचर ही होती हैं, डंडा वाला टीचर, बेइज्जत करती रहती हैं। तो आपको देखना है कि टीचर से शादी करना है कि एक दोस्त से शादी करना है, और फिर तो काम है, इट्स हार्ड वर्क। इसी को समझने के लिए हम लोग, चाहे आप शादी से पहले या शादी के बाद लिमिटलेस जब ज्वाइन करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा ये एकदम MBBS की पढ़ाई की तरह है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर आपको डिस्काउंटेड फीस भी पता चल जाएगा। आज ही शुरू कर दीजिए। नमस्कार।